नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। तो चलिए स्ट्रक्चर रूल पोजीशन को बताते हैं। इसमें बहुत सारे जो है तो स्ट्रक्चर और आईटीआई वालों ने मेरे को फ़ोन किया था कि सर थोड़ा सा इसको हिंदी में वो आप जैसे बताते हैं वैसे बता दें। हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन चलिए इसको एक बार अलग से मैं बता रहा हूं कि देखिए जो टेट थ्योरी के लिए बोला गया है कि हर यूनिट के लिए, जैसे ये देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे कि 1+1 यूनिट के लिए 2 वोकेशनल स्ट्रक्चर अनिवार्य है। ठीक है ना? अर्थात हर यूनिट में एक स्ट्रक्चर की नियुक्ति आवश्यक है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा। दूसरा, यहां पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि योग्यता और अनुभव का क्या है, तो यहां डीजीटी ने क्लियर किया हुआ है कि संबंधित ट्रेड के लिए ट्रेड सिलेबस में निर्धारित योग्यता के अनुसार, मतलब जो डीजीटी के ट्रेड सिलेबस हैं उसी के अनुसार होगा। अब अगर मान के चलिए कि राज्य सरकार अपने से करना चाहती है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन डीजीटी ने यहां सब के लिए अलग अलग चीजों को बता दिया है कि भैया ऐसे करना है। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए क्या कह रहे हैं कि 144 सीट तक एक जो है तो वोकेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत है। माने प्रत्येक अतिरिक्त 144 ट्रेनिंग पर एक अतिरिक्त स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। यहां ध्यान दीजिएगा, 144 अगर आपके पास लड़के हैं तो एक अतिरिक्त होगा। ठीक है ना? प्रत्येक उस पे योग्यता एवं अनुभव ट्रेड के अनुसार, ट्रेड सिलेबस के अनुसार। ठीक है? इसके बाद आप चले आइए वर्ष ऑफ कैलकुलेशन के लिए बोल रहे हैं, उसमें भी कि 144 सीटों के लिए एक वोकेशनल स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें योग्यता और अनुभव ट्रेड सिलेबस के में जो वर्णित मानक है उसी के अनुसार रहेगा। इसके बाद कह रहे हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट स्किल में 240 से अधिक ट्रेनिंग होने पर एक पूर्णकालीन माने फुल टाइम, अगर 240 से अधिक हैं तो फिर आपको एक फुल टाइम जो है तो एम्प्लॉयमेंट स्किल के लिए स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। अगर उससे कम है तो एक मतलब माने आप पार्ट टाइम पे व्यवस्था कर सकते हैं अगर 240 से कम छात्र हैं तो। योग्यता वही टेट सिलेबस के अनुसार। अच्छा, ग्रुप स्ट्रक्चर यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हर 8 यूनिट पर एक समूह प्रशिक्षक की नियुक्ति आवश्यक, मतलब ग्रुप स्ट्रक्चर के, और नियम उसके वही लगेंगे जो हैं। ठीक है ना? प्रिंसिपल के लिए भी, सीनियर के लिए क्या बोल रहे हैं कि 400 से अधिक अगर सीट है तो फिर भैया आपको वहां पर फुल एक प्रिंसिपल रखना ही रखना पड़ेगा। इसके बाद एक और कह रहे हैं कि आपको जो है तो जूनियर माने उप प्राचार्य जो होता है वाइस प्रिंसिपल, तो 400 सीटों से कम आईटीआई संस्थान के लिए आप रख सकते हैं। वेतनमान और ये है ये राज्य सरकार के सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर के समकक्ष में रहेगा। अब ये देखो प्राइवेट में तो कुछ नहीं लागू होता है, लेकिन गवर्नमेंट में तो लागू है ना? और प्राइवेट में तो प्राइवेट वाले क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं वो भगवान वाले के, उस पर हम कुछ बोल भी नहीं सकते। इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि देखिए हर स्ट्रक्चर वाले अपनी अलग अलग, कहीं 5,000 कहीं 10,000 कहीं 12,000 कितने में पढ़ाते हैं। जब आप खुद पढ़ाते तो उसमें कोई क्या कह सकता है। ठीक है? अब इसको देखिएगा कि आपको मैं इसके एक सीट की मैट्रिक्स प्रक्रिया को समझाने में जा रहा हूं कि शासकीय एवं निजी आईटीआई द्वारा सभी स्ट्रक्चरों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। नामित नोडल द्वारा रजिस्ट्रेशन स्ट्रक्चरों का वेरिफिकेशन होगा। यहां नोडल के हाथ में सारी चीजें दे दिए हैं। नोडल जो है तो जो स्ट्रक्चर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा उनका वेरीफाई जो करेगा वो नोडल आईटीआई द्वारा जो है तो किया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। समय सीमा यहां ध्यान दीजिएगा कि 1/3/2026 से 30/3/2026, मतलब 1 महीने की ही अवधि है इसके लिए। ठीक है? शासकीय और प्राइवेट आईटीआई द्वारा वेरीफाई स्ट्रक्चरों के संबंधित में आईटीएसयू सब्जेक्ट के साथ में मैप करना है और यह सुनिश्चित करना है कि हर यूनिट विषय एवं सीट के अनुसार स्ट्रक्चर उपलब्ध हैं कि नहीं। यही कंफ्यूजन हो रहा है सबको
कि हर यूनिट में हर सब्जेक्ट एवं सीट के अनुसार स्ट्रक्चर की उपलब्धता होगी, ये मैपिंग कराना पड़ेगा। इसकी भी समय सीमा जो बताए हैं 1/4 से 30/4 मतलब 1 महीने के बीच में आपको करनी है। डीजीटी नई दिल्ली द्वारा वेरीफाई स्ट्रक्चर एवं मैपिंग के डाटा के आधार पर सीट मैट्रिक्स का जनरेशन होगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, और ये जो है तो 1/5/2026 के पश्चात होगा। इस पर विशेष, अगर कुछ मैपिंग हो गई डेटा पर, डीजीटी ने कर दिया, तो फिर दोबारा करने के लिए आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। यहां मैं महत्वपूर्ण चीज आपको बता दे रहा हूं कि स्ट्रक्चर की रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन मैपिंग में कमी होने पर सीट की कटौती और टेट का अप्रूवल तक रुक सकता है। यही ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रक्चर के रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन मैपिंग में अगर कमी होने पर, जो बहुत सारे आईटीआई वाले नहीं समझ रहे हैं, तो सीट की कटौती और टेट का अप्रूवल रुक जाएगा। स्ट्रक्चर नॉर्म्स के अनुसार नियुक्ति न होने पर टेट का जो सिलेबस है उसी के नियम के अनुसार स्ट्रक्चर की भर्ती होगी। अगर आप नहीं करोगे तो डीजीटी द्वारा सीट में मैट्रिक्स कम की जा सकती है। ये मैंने हाईलाइट किया, ये ध्यान दीजिएगा। सीट मैट्रिक्स पूरी तरह से स्ट्रक्चर डेटा पर निर्भर है। यह प्रक्रिया शासकीय और निजी आईटीआई दोनों पर समान रूप से लागू है। डीजीटी द्वारा सीट मैट्रिक्स कम की जा सकती है और सीट मैट्रिक्स की पूरी तरह से स्ट्रक्चर के डेटा पर निर्भर है। तो एक सबसे बड़ी चीज है कि आपको टेट सिलेबस के हिसाब से देखना है, उसी के हिसाब से आपको भर्ती करनी है, बाकी मर्जी आपकी। बैक टू स्टूडियो।